कि तेरे घर पे ये डिवाइस होनी चाहिए, उसका मतलब क्या था? वो मुझे बचा रहा था, सेल नहीं कर रहा था। वेरी फर्स्ट लेसन, हम सबसे पहले क्या करने लग जाते हैं? सेल कर देते हैं। दोस्तों सेल नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन पे मैंने डिवाइस लिया था, मैंने कोई डेमो नहीं देखा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, मेरा दोस्त है और ये बोल रहा मेरे घर पे होनी चाहिए, इट मीन्स होनी चाहिए। और मैं इसमें इन हुआ, और चूंकि मैं इन हुआ, जब तक मुझे बहुत ज्यादा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, इन हुआ। लेकिन इन होने के बाद जैसे ही हम बिजनेस करने लगे, पांच दोस्त, सबसे पहली ताकत क्या रही? हम पांच दोस्त शुरू में मिलके काम करने लगे, क्योंकि पांच दोस्तों ने मिलके डिसीजन लिया था। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा पावर हमारा रहा कि पांच दोस्त जब मिलके डिसीजन लेते हैं ना, तो पावर एक पंच वाला हो जाता है। और पांचों में किसी ने डेमो नहीं देखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। मेरे दोस्त ने बोला कि आपको ये डिवाइस लेनी है, हम लोग एग्री हो गए। अभी हम उनको रोज फॉलो अप करते थे कि ये डिवाइस कब लेनी है, कैसे लेनी है। अब हुआ क्या, मेरे जिस दोस्त डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था ना, वो डॉक्टर को किसी ने एमआर की तरह आके डेमो दिया हुआ था, और वो जो डेमो दिया हुआ था ना, वो पर्सन का विजिटिंग कार्ड मिस हो गया। हम लोग, जिसने हमें सजेस्ट किया, रोज पूछते थे कि भाई कब ये डिवाइस लेनी है, कैसे लेनी है। अब वो कार्ड ढूंढे, कार्ड नहीं मिले, तो वो बोलते थे यार वो दोबारा फॉलोअप के लिए आएगा ना, तब मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, फिर हम लोग मिलेंगे। अब इस दौरान इस चीज को 10 दिन निकल जाते हैं, हम उनको रोज पूछते हैं, उल्टा वो हमारा फॉलोअप नहीं कर रहे थे। हम उनका फॉलोअप कर रहे थे कि यार आप वो डिवाइस का बोल रहे थे, अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, कब लेना है? वो कहते थे यार वो आएगा दोबारा, तब हम लेने वाले हैं। अब क्या होता मेरे दोस्तों, वो वापिस आता नहीं है, और वो वापिस आता नहीं है। इसी दौरान सूरत से एक बंदा आता है, जो ट्रेंड बाई राज सर एंड संजय सर। एक तीसरा बंदा आता है, हम पांच लोग तो लेने को तैयार ही थे, वो आता है और सीधा हम पांचों को वो डिवाइस दे देता है। तो मेरे दोस्तों, फर्स्ट लेसन मेरी एनर्जी जर्नी से जो सीखा है, बोल्ड रिक्वेस्ट, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिल से बिंदास बोलो कि तेरे को ये डिसीजन लेना है, ज्यादा लाल पीला नीला टेक्निकली नहीं जाना है। टेक्निकली जाओगे मतलब आप सेल्स कर रहे हो, सेल्स का नाम सुनते ही लोग फाटक बंद कर देते हैं। आप उनको बचाने जा रहे हैं, उसी माइंडसेट के साथ हमें उनसे कनेक्ट होना है। सेकंड थिंग, फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। डेमो उसने दिया था, मशीन किसी दूसरे आदमी ने दी, क्योंकि वो फॉलोअप के लिए आया नहीं था। और दोस्तों मैं ये बात केवल उस इंसान के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात आप सबके लिए भी कह रहा हूं। आपने जितने डेमो दिए हैं, आप बताइए क्या सबके फॉलोअप हुए हैं? आज वो 5 सेल थी ना, उसकी नजर में तो एक सेल थी, लेकिन पहले दिन वो 5 सेल हुई, और आज की कैलकुलेशन में वो 3500 सेल है। उस आदमी ने जो फॉलोअप नहीं किया था, उसने एक सेल मिस नहीं किया है। एट ए टाइम उस दिन उसने 5 सेल मिस की थी, आज की कैलकुलेशन में 3500 सेल उसने मिस कर दी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है, उस इंसान को आज तक नहीं पता कि उसने 3500 सेल मिस की है। मेरा ये पूछना मेरे दोस्तों, कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है? आपकी डेटा लिस्ट में जाके देखो कि क्या राइट में सबका प्रॉपर फॉलोअप हुआ है। मेरे दोस्तों, ये मैं उस इंसान को नहीं जानता जिसने मेरी अपलाइन को डेमो दिया था, लेकिन मेरा ये मानना है ये हर उस इंसान की कहानी है जो कहीं न कहीं फॉलोअप को मिस कर देता है। अब मेरे दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में आ ही गए और आगे बढ़ने लगे, तब मैंने इस बिजनेस के बारे में और स्टडी करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़े, तो सबसे बड़ा एक लर्निंग मुझे मिला, माइंडसेट। ये बिजनेस माइंडसेट के बिना आप आगे नहीं बढ़ा सकते। माइंडसेट इस बिजनेस के लिए जो चाहिए ना, नेवर गिव अप वाला माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान को जज करके जाते हैं, और जज करके जब हम जाते हैं ना, तो हम खुद धारणाएं बना लेते हैं कि वो इंसान क्या करने वाला है, और उस धारणाओं के कारण हमारा काम खराब हो जाता है। जब मैं 3A था, तब एक गुजरात के टॉप ट्रेनर को, टॉप लीडर को मैंने जाके डेमो दिया। वो आप गेस कर सकते हैं कौन होगा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। तो जाके डेमो दिया, तो मैंने केवल हेल्थ के लिए बात की,
और हेल्थ के लिए बात करके मैंने ये उनको प्रेजेंटेशन दिया और वापस आ गया। केट मॉडल उस टाइम एक मीटिंग में चेक लेके आया और ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी, तब की प्रॉब्लम थी, तब का पॉइंट था। और उनके मदर को ड्राई स्किन का प्रॉब्लम था, तो 6 पीएच का स्प्रे मैंने उनको बताया था और वो आए। 2 महीने बाद उनका फोन आता है, और फोन आता है कि आप ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया, उन्होंने बोला कि हेल्थ में रिजल्ट मिला, लेकिन इसमें वेल्थ है वो आपने क्यों नहीं। माइंड सेट है, मैं इतने रुपए इसलिए कमाता हूं कि मेरे 10 बिजनेस है। क्या आप नहीं चाहते कि मेरी इनकम बढ़े? मुझे मेरी इनकम बढ़ानी है तो मुझे बिजनेस बढ़ाने होंगे। तब मुझे ये समझ में आ गया कि 25-50 हजार, लाख 2 लाख कमाने वाले बिजी रहते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो हर बिजनेस हर अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन होते हैं। वो तो अच्छा था उन्होंने बुला के मुझे बोल दिया, वरना मैं अगर उनको बिजनेस नहीं पता था, प्रॉपर फॉलोअप नहीं करता, तो कितनी चीजें मिस हो जाती। तो दोस्तों, हर आदमी को बिजनेस चाहिए। जितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है उसको उतना बड़ा बिजनेस चाहिए। दिल से एक बार सबको बता दो यार। हम बहुत बार जज कर लेते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। बिंदास सबको बताना है। अगर वो मुझे बुला के नहीं बताते ना, तो मुझे कितना बड़ा लॉस होता ना, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। उसके बाद मेरे दोस्तों, जैसे ही जर्नी आगे बढ़ती गई, काफी सारी चीजें एकदम फास्ट ट्रैक पे ग्रो होती गई। और उसी दौरान सुपर 30 लाइफ में आया, और सुपर 30 लाइफ में आने के बाद चीजें स्पीड से बदलने लगी, और चीजें आगे बढ़ने लगी, चीजें अलग लेवल पे ग्रो होती गई। और कंसिस्टेंसी ही और रियल माइंडसेट ही सबसे बड़ा गेम है, जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। हम बिजनेस, हमारे इस बिजनेस को आगे तक लेके जाएगा, उसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। राइट। अभी मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये बिजनेसमैन है, इसका बड़ा बिजनेस है, ये इस लेवल पे है, ये मशीन नहीं लेगा, ये ले सकता है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हमारे दिमाग में होते हैं अक्सर। और वो जो पॉइंट होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर को ये बिजनेस करने के लिए रोक देते हैं। मेरे दोस्तों, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन है, कितना ही बड़ा आदमी है, उसके लाइफ में चैलेंज उतने ही ज्यादा है। जितनी ऊंचाई होती है ना, ऑक्सीजन उतनी कम होती जाती है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, कितना ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, उसका उसके बिजनेस में कोई पेन एरिया ना होना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से, एज ए बिजनेसमैन, 25 साल से ज्यादा मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस का तजुर्बा है, और 200 से ज्यादा एमएसएमईज को मैं बिजनेस ट्रेनिंग दे चुका हूं। इसके बाद मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूं आपको कि ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रेडिशनल का तो कम से कम बना नहीं है, जो किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर नहीं रहा हो। मेरे दोस्तों, समय बहुत स्पीड से बदल रहा है। पहले जो चीजें 20 साल में बदलती थी ना, अभी 5 साल 2 साल में बदल रही है। जिस स्पीड से चीजें बदल रही है ना, हर बिजनेसमैन के चैलेंज का लेवल अलग लेवल पे जा रहा है, और चैलेंज अलग लेवल पे जा रहा है और लोगों को तकलीफ आ रही है। तो मेरे दोस्तों, हम जो 75,000 लोग हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को हम उस चैलेंज से निकालें। आपको कोई कहेगा नहीं, आपको जाना है, आपको जाके इस अपॉर्चुनिटी को बताना है। आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है सब जगह, और आप कहने से हिचकिचा रहे हो। मेरा ये मानना है कि लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप जाके दिल से, कन्विक्शन से, बोल्डनेस से एक बार इस प्रोजेक्ट को ढंग से बता दो। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करने जाएंगे ना, तो मेरे दोस्तों, ढंग से, ओपन माइंड से और राइट पैटर्न से आपने आपका प्रपोजल रख दिया, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ आने वाला है। पहली और पहली शर्त है ना, जज करना बंद कर दो। अपने दिलो दिमाग में जो एक धारणा बना रखी कि मैं इस इंसान को कैसे बोलूं, ये बड़ा आदमी है, ये इतना बड़े बिजनेस वाला है, ये है, ये जो चीजें हमारे दिमाग में पड़ी रहती है ना, उन चीजों को सबसे पहले निकाल दो। वो चीजें जब तक नहीं निकलेगी ना,
तो क्या हम हमारे फियर को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां जाके, और हमारे फियर को प्रेजेंट करने जाएंगे ना तो कभी भी क्लोजिंग नहीं होगी। आज समय बड़े स्पीड से बदलता जा रहा है, और जिस स्पीड से समय बदल रहा है, उस बदलते हुए समय के हिसाब से हर आदमी को इस बिजनेस की जबरदस्त जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, और सबको बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी हर वो आदमी सफल हुआ है जिसने राइट टाइम पे राइट काम किया है। जब तक राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं होगा ना, तब तक हमें जिंदगी में सफलता नहीं मिलती। मैं मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत वेल सक्सेस रहा, उसका रीजन ये कभी नहीं था कि मेरे में टैलेंट ज्यादा था। मेरे से ज्यादा टैलेंट वाले बहुत लोग मैं जानता हूँ, जो मेरी क्लास में पढ़ते थे, मेरे बैच में थे ना, वो मेरे से बहुत पीछे हैं, और पढ़ने में वो मेरे से बहुत आगे थे। एक्चुअली मैंने 2004-5 में प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स, फ्लेक्स प्रिंटर वगैरह बनाए, तब इंडिया में कोई नहीं था। जब मैंने फ्लेक्स प्रिंटर की शुरुआत की वो 2003-4, जब या तो चाइना से आते थे या जर्मनी से आते थे, इंडिया में तो कोई था ही नहीं। तो मेरा एंट्री टाइम था मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो राइट था। मेरे एंट्री टाइम ने मेरे को बड़ा बनाया, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं था, मैदान खाली था, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे में टैलेंट था, बस इंडिया में देने वाला मैं अकेला था। तो बाय डिफॉल्ट लोगों ने मेरा वेट किया, मेरे पास आए और मुझे बड़ा बना दिया। वही काम अगर मैं 2015 में स्टार्ट करता तो वो चीजें नहीं होती। एंट्री टाइम राइट था। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ गॉड को कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मेरा एंट्री टाइम था ना, वो भगवान ने मुझे एकदम प्रॉपर दिया, और उस एंट्री टाइम के कारण मैं बड़ा कर पाया। उसमें कुछ टैलेंट नहीं था, राइट टाइम पे राइट पॉइंट को मैंने 2003-4 में पकड़ा। और मेरे दोस्तों, जब ये एनर्जी का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तब मुझे ये समझ में आया कि जो 2003-4 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि फ्लेक्स प्रिंटर वगैरह प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाके मैं प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स में बड़ा कर सकता हूँ, सेम अपॉर्चुनिटी का ये पार्ट 2 है। उस समय वहां कोई नहीं था, आज यहाँ 3.5 लाख मशीन कुछ भी नहीं है, जस्ट सैंपलिंग है। और मेरा इस बिजनेस के प्रति जो कन्विक्शन है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। वहां पे राइट टाइम ने मेरे को बिजनेस में एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। यहाँ भी राइट टाइमिंग है, या कंसिस्टेंसी से काम किया और रियल एक्शन लिए ना, तो इतना बड़ा हो सकता है जिसका अंदाजा नहीं ले सकते हम लोग। उसके बाद भी मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में राइट टाइमिंग के बाद भी मैं बहुत सफल तो हुआ, लेकिन फिर भी एक लिमिट आ जाती है। मेरे 3 ऑफिस है, मेरा एक ऑफिस अहमदाबाद में है, मेरा एक ऑफिस पुणे है, मेरा एक ऑफिस हैदराबाद है। 3 ऑफिस है, 3 के बाद मैं चौथा ऑफिस नहीं खोल पाया, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, आपकी एसेट लाइबिलिटीज में बदल जाती है। अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आपको लग रहा होता है कि वो आपकी एसेट है, पर रियल टर्मिनोलॉजी में देखने जाओगे, किसी ट्रेनर से आपकी कंपनी की ऑडिट कराओगे, तो पता चलेगा यार वो तो साला एसेट नहीं लाइबिलिटीज है। हम तनख्वाह ले रहे हैं, काम हम ही कर रहे हैं, ऐसा कॉमन है। कहीं भी किसी भी कंपनी को आप देखने जाओगे ना, तो वो सारी चीजें आपको दिखने वाली है, मिलने वाली है। तो ये पार्ट 2, मेरे बिजनेस जर्नी का पार्ट 2, केंगन। मुझे ये समझ में आ गया कि आगे का जो सारा फ्यूचर है ना, वो 100% यही है। क्योंकि वहां जो बिल्ड किया ना, बिल्ड करने में कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारे पार्ट सारे पिलर खुद को संभालना है। टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो जाए वो हमारी टेंशन, अकाउंट्स हमारी टेंशन, सेल्स हमारी टेंशन, पूरी टीम हमारी टेंशन, सारे पॉइंट के कोलाज को संभालना है। और उस कोलाज में एक कोलाज भी गड़बड़ हो गया ना, तो क्या हो सकता है ना, वो भी बिजनेसमैन भाई होगा ना, अभी मीटिंग में बैठा हुआ, उसको वो समझ सकता है अच्छे से। और बीच में कोरोना जैसी चीजें आ जाती है, तो चीजें मेरे दोस्तों बल्ले बल्ले हो जाती है। यस। और कोरोना की बात तो इतनी चीजें, ऐसा साल नहीं जा रहा है जिस साल में कोई नया ब्लास्ट ना हो। दोस्तों हम उस जोन में जी रहे हैं जहां कुछ भी सर्टेन रहा ही नहीं, मतलब कब क्या हो जाएगा ना,
कितना भी दिमाग लगा लो कुछ अलग ही हो जाता है, हम कुछ अलग सोचने जाते कुछ अलग ही हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां चल रही है, और उस परिस्थितियों को आप एक तरफ रख के देखो, और उन परिस्थितियों के सामने एक तरफ आप केंगन रख के देखो, आप खुद जज कर लो, पता चल जाएगा। एक्चुअल में जो लोग बिजनेस और केंगन के अलावा किसी दूसरे बिजनेस की सोचते हैं ना, मैं फैक्ट बता सकता हूँ कि ना, या तो उसने कभी बिजनेस को किया नहीं है, या किसी बिजनेस को ढंग से जाना नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को ढंग से जान लेगा ना, तो उसको 100% ये भरोसा हो जाएगा कि भाई केंगन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। किसी भी एक्सपीरियंस बिजनेसमैन के पास जाके बैठो, और अगर आप उससे दिल की बात सुन लोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और आने वाले समय में जो चीजें बदल रही है ना, वो उससे कई गुना ज्यादा बदल रही है मेरे दोस्तों। ये राइट टाइम है, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है। और राइट एक्शन में हम क्यों चूक रहे हैं ना, क्योंकि हमारा पैसा नहीं लगा हुआ। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ करोड़ की लिमिट लेके लोग बैठे हैं, 2-5 करोड़ की लिमिट लेके बैठे हैं, 2-5 लाख रुपए महीने का ब्याज देना है भाई, वो ब्याज उनको भगा रहा है। वो ब्याज का जो डंडा है ना, हम कहते हैं यार ये ट्रेडिशनल बिजनेस में इतना काम कैसे कर लेते लोग, 10-10 12-12 घंटे। अरे भाई वो बैंक का जो लोन है ना, उसका ब्याज भगा रहा मेरे दोस्त। और हम यहाँ इजी है, कुछ इंटरेस्ट लोड नहीं है, मस्त कमाते हैं ना, इसीलिए हम सो जाते हैं यार। मेरा ये मानना, अगर उसी एंगल से कि जैसे वो ब्याज लग रहा है, उस माइंड सेट के साथ आप काम करने जाओगे ना, तो ये बिजनेस तो आपको 2 साल में कहां से कहां पहुंचा दे। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, जो इस बिजनेस का प्लस पॉइंट है ना, देखो कोई भी सिचुएशन है ना, उसके 2 आउटकम होते हैं। चाकू है, आप चाहो तो उंगली काटो, आप चाहो तो सब्जी काटो। ये प्लेटफॉर्म पावरफुल है, लेकिन प्लेटफॉर्म पावरफुल है ना, तो उसके भी 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज है, आप फाइनेंशियली स्टेबल होके पैसिव इनकम के साथ एक वेल लेवल पे अपनी जर्नी एंजॉय करो। एक ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई कुछ लोड नहीं है ना, तो रेस्ट करो, क्योंकि कोई लोड तो आई नहीं, पीछे से कोई प्रेशर तो आ ही नहीं रहा। प्रेशर क्या होता है ना, वो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले से जाके पूछो। अब तक आप ज्यादातर लोग है ना, जो लोड जानते हैं ना, वो जॉब वाले के लोड को जानते हैं। जॉब वाले के लोड को है ना, बहुत चर्चा की जाती है कि 9 से 8 बजे तक काम करवाया जाता है, ये वो प्रेशर टारगेट, ये वो। लेकिन मेरे दोस्तों, जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, उनका प्रेशर दिखता हुआ प्रेशर है, क्योंकि वो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक बिजनेसमैन का प्रेशर है ना, वो अनसीन है, वो सीधे स्ट्रोक आते हैं, बताया कुछ नहीं जाता। और वो स्ट्रोक को एक बिजनेसमैन ही जान सकता है। सेम चीज या आप बिजनेस ओनर हो ना, तो ये आपके जो या स्ट्रोक आते हैं ना, वो हैप्पीनेस के स्ट्रोक आते हैं, पैसों के स्ट्रोक आते हैं, एप्रिसिएशन के स्ट्रोक आते हैं। अभी क्या होता है, जिस आदमी को जितनी भूख है ना, वो उतना पकड़ के वहां ठहर जाता है। और उसी कारण से मैंने देखा, बहुत सफल सफल लोग एक लेवल पे जाके बिल्कुल ढीले ढीले हो जाते हैं। मेरे दोस्त, एनर्जी बिजनेस में आए हो ना, तो अपने बर्तन को बड़ा कर लो। बारिश आ रही है, ग्लास पड़ा है तो ग्लास भरेगा, जग पड़ा है तो जग भरेगा, टंकी खुली है तो टंकी भरेगी। बारिश तो आ रही है, तो कैंगन की डिवाइस भी सेल हो रही है, बिजनेस भी हो रहा है। तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे अंदर कितना आने वाला है। और इसमें बारिश तो बहुत है, बहुत कुछ होने वाला है यार। 3.5 लाख बिकी है, करोड़ों जाने वाली है। और इंडिया अपना मार्केट नहीं, अपना मार्केट पूरा वर्ल्ड है। आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाओ ना, तो एक लिमिट है। मैं तो सबको पूछता हूँ, भाई आप जिस सिटी से हो, सपोज करो आप 2 व्हीलर सेल करते हो, कुछ भी, कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है, 2 व्हीलर सेल करते हो, मैं उसको पूछता हूँ, भाई पूरे गांव में जितने 2 व्हीलर बिकते हैं सारे तू बेच दे, तो कितना कमा लेगा। दिस इज अ लास्ट लिमिट ना, उससे ऊपर तो क्या हो जाएगा। वो भी वो उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है जो उसको चाहिए। यहाँ तो अनलिमिटेड है ना सब कुछ। जिस बिजनेस की मैक्सिमम लिमिट ही आपकी उम्मीदों से नीचे जा रही है, वहां टाइम गलाने का मतलब क्या बनता है मेरे दोस्त। किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं होने चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस बिजनेस के अंदर है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस कहलाते हैं। नंबर 1 इज प्रॉफिटेबिलिटी, और नंबर 2 इज स्केलेबिलिटी।
आप किसी भी बिजनेस को देख लो, दोनों में से एक चीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो स्केलेबिलिटी गायब है, स्केलेबिलिटी है तो प्रॉफिटेबिलिटी गायब है। जो भी बिजनेसमैन है वो मेरी इस बात से अच्छे से एग्री होंगे, उस चीज को समझ सकते हैं। जहाँ बेनिफिट ज्यादा है वो माल बिकता ही नहीं है, कभी कभी बिकता है। और जो ज्यादा बिक रहा है ना, वो 1% से भी कम कमा के दे रहा है, वो सिर्फ टर्नओवर हो रहा है वहां पे। तो ये एक मात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी है और स्केलेबिलिटी भी है। और दोस्तों, ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना, वो सदियों के महान बिजनेस होते हैं, रेयर केस में मिलते हैं। और जिसने दोनों के कॉम्बिनेशन वाले बिजनेस को पकड़ लिया, वो उस लेवल तक पहुंचता है जो उसका दिमाग ही उस चीज को पकड़ ना पाए, वहां तक जा सकता है मेरे दोस्तों। तो मेरा ये कहना मेरे दोस्तों, अगर आप एनर्जी के बिजनेस में आ ही गए हो, अब तक क्या माइंड सेट था मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो माइंड सेट आप लेके चलो ना, 1000-2000 करोड़ से नीचे की सोचना मत। अगर 1000-2000 करोड़ से नीचे की सोचते हो ना, तो आप इस बिजनेस को जान नहीं पाए हो। एक बड़े माइंड सेट के साथ, बड़े विजन के साथ, क्योंकि जब आप 1000-2000 करोड़ की सोचोगे ना, तो आपकी बॉडी में वो एक्स्ट्रा आएंगे, और यह पॉसिबल है। किसी भी टेलीविजन बिजनेस की एक लिमिट होती है, यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है ना यार। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इस लेवल का प्रोजेक्ट समय पे मिल गया। और ये अपॉर्चुनिटी को मैं ज्यादा अच्छे से फील क्यों कर पाता हूँ कि ऐसा मेरे लाइफ में 2004 में घटित हुआ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में बहुत कम थी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, और मुझे मिला, मैंने उसको केस किया। तो पार्ट जब मुझे मिला तो इंस्टेंट मुझे क्लिक हुआ कि यार ये भाई अलग करेगा, ये प्रोजेक्ट कुछ अलग करने वाला है। और इस दौरान 200-250 एमएसएमई मैंने ट्रेनिंग दी, तब मुझे अच्छे से समझ में आ चुका था कि हर बिजनेसमैन कहीं 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 ट्रैप में है। क्योंकि हमें जो पढ़ाया सिखाया जाता है वो बिजनेस में होता ही नहीं है, सब कुछ अलग होता है, पढ़ा अलग होता है, बिजनेस करना होता है जब अलग होता है। हर बिजनेसमैन ट्रैप में है। तो एक्चुअली सबसे पहली जरूरत है, हम हमारा माइंड सेट बदलना है। आप कभी भी किसी से मिलने जा रहे हो ना, उसको बचाने जा रहे हो, यू आर सेवियर। आप हेल्थ वाइज किसी को बचा रहे हो ना, उसके साथ साथ प्योरली आपका माइंड सेट ये होना चाहिए आप वेल्थ वाइज भी बचा रहे हो। और जब वेल्थ वाइज बचाने की बात कर रहे हो, हेल्थ वाइज बचाने की बात कर रहे हो ना, तो उसके बाद बचता क्या है यार? क्योंकि आने वाले समय में किस किस तरीके के चैलेंजेस आने वाले और किस तरीके से उसके बिजनेस को खा जाएंगे ना, वो नहीं दिख रहा है यार। आपको लग रहा है किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उसको बिजनेस कैसे बताऊं? अरे भाई नहीं बता के उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो यार। वो 5 साल और चल जाएगा वो बिजनेस, वो जो कर रहा है, छठे साल क्या होने वाला है? तो अभी के जो हालात बदल रहे हैं ना मेरे दोस्तों, उसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत गुना बढ़ गई है। अब तक जिसको डेमोज नहीं दिए ना, उनको दे दो, रियली वो थैंक यू बोलेंगे आपको। अगर मेरे दोस्त ने आ, वो भी अच्छे कैपेबल वेल नोन डॉक्टर हैं अहमदाबाद के, जिन्होंने मुझे डिवाइस दिया, डॉक्टर विशाल देसाई, मैं उनका हमेशा थैंकफुल रहता हूँ। अगर वो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं बताते, वो ऐसा सोचते यार ये तो ऑलरेडी अच्छा ही कमा रहे हैं, कुछ नहीं है, तो मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती ना। तो वैसे ही आप अपने दोस्त रिश्तेदार के हाथ से अपॉर्चुनिटी क्यों जाने देते हो यार? एक चांस है कि हम आने वाली परिस्थितियां जितनी डेंजर हो सकती है, उससे हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को और अननोन जितने भी लोगों को, उनको बचा सकते हैं। एक ये चांस मिला है, और उस चांस के साथ साथ खुद को डेवलपमेंट होने का तो बड़ा चांस मिला है। और ऐसे चांस है ना, 2-5 पीढ़ी में एक बार मिलते हैं यार। और ये चीज मैं मेरे लंबे तजुर्बे से, मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने वाले इंसान हो। अब ये दिमाग में आपके बिठा के रखो कि 3 पीढ़ी में जो अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है, वो आपको मिली है। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी 3 पीढ़ियों को पावरफुल बनाने के लिए आपको काम करना है। जब ये काम आपको करना है, तो आप कैसे सो सकते हो यार? और फिर भी आप सो गए ना, तो क्या आने वाली पीढ़ी माफ करेगी? आपके साथ का ही कोई बंदा, उसकी अगली जनरेशन डे सेट बन के एंजॉय कर रही होगी, और जिसने छोड़ दिया
उनका लड़का कहीं 20-25 हजार की या जो भी whatever कोई जॉब कर रहा होगा, और जब उसको पता पड़ेगा कि मेरे डैडी या मेरे दादा ने और इसके डैडी और दादा ने एक साथ ये बिजनेस ज्वाइन किया था, और ये भाई वो रुके नहीं थे, और मेरे दादा या मेरे पिताजी रुक गए थे, तो वो क्या क्या बोल सकता है ना मेरे दोस्तों। आप उसको जस्ट विजुअलाइज कर लो यार, और ऐसा होगा, मतलब मैं ये ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा हूं, ऐसा होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि हमारे अगली जनरेशन हमारे बारे में क्या बोले? हम क्या चाहेंगे? कौन चाहेगा कि कहेगा मेरे पिताजी ने गड़बड़ कर दी जो हम भुगत रहे हैं? ऐसा कहेगा, चाहता है कोई? और मेरे दोस्तों ये डिफरेंस दिखने वाला है आने वाले टाइम में। तो मैं चाहता हूं हम सब उस पार्ट का हिस्सा बने कि हमारी आगे की जनरेशन ये बोले कि हमारी पिछली जनरेशन ने जो लिगेसी हमें दी, आज हम उस लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी की बस लिगेसी को आगे बढ़ाता तो अच्छा है ना, जीरो से स्टार्ट करना पड़ा तो कितना लंबा हो जाता है। तो हमें वो चांस मिला है कि हम हमारी आगे की जनरेशन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देके जाएं जहां वो जिंदगी को बहुत पावरफुल तरीके से जिए और अलग लेवल पे अपनी लाइफ को लेके जाए। वो पॉसिबिलिटीज आज हमारे पास हैं, वो प्लेटफॉर्म हमें मिला है। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई चीज हल्के में मिल जाती है ना, जैसे क्या होता है कि जब सब नहीं कहते बॉडी फ्री में मिली इसीलिए हम कदर नहीं करते, इसीलिए हम हर वो चीज खाते हैं जो हमारी जीभ को पसंद है, बॉडी के लिए क्या अच्छा है हम नहीं खाते। सेम वही चीज है, एनर्जी की बिजनेस फ्री में मिला है, क्योंकि जो पैसा दिया उसकी तो डिवाइस मिली है, एनर्जी की बिजनेस फ्री में मिला है ना मेरे यारों, इसीलिए कहीं ना कहीं है ना, हम कदर नहीं कर रहे हैं यार। हमारी बॉडी जितनी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिजनेस है यार। थोड़ा सीरियस ले लो, रियली, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए और आगे वाली पीढ़ी जब गालियां देगी ना, तो कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तो बड़ा हो जाने वाले हैं यार। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्री में बिजनेस मिला ना यार, ब्लेस्ड हो यार तुम लोग। और वो भी फ्री में कैसा मिला है, ना टेक्निकली कुछ देखना है, ना सेल्स की टीम को संभालना है, केवल बस कुछ भी नहीं, ना किसी को सैलरी देनी है, ना आपको अकाउंट देखना है, और फिर और आपको बैकअप देने के वाले के लिए आपकी अपलाइन ग्रोथ लाइन दोनों ही तैयार रहती है। फिर एनएसआर के सेशन मिल जाते हैं, और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या है यार, मतलब एक से एक पावरफुल लीडर हमारे पास है। आज एनर्जी इंडिया में मैं बात करूं तो अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जैसे लीडर है ना, मैंने तो बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मैंने नहीं देखा कहीं। तो सभी चीजें सही है मेरे दोस्तों, और इस माहौल में, इस अपॉर्चुनिटी में हम नहीं कर पाए ना, तो दुनिया की ऐसी कोई संभावना या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां कुछ कर पाएंगे, या नहीं ना, तो कहीं नहीं। एक्शन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने बिजनेस किया है, बिजनेस को करीब से देखा है, वो 100% मेरी बातों से एग्री होगा। और जिसने नहीं किया ना, तो मैं कहता हूँ यार, ठोकर खा के फिर इधर आओगे ना, क्या मतलब है? एक चांस मिल गया है, उस चांस को संभाल लो यार, क्योंकि बाद में कुछ बचता नहीं है ना, तब तो फिर अलग चीजें हो जाती। दुनिया क्या, भगवान है ना, हम सीधे सीधे मान जाएं तो अच्छा है, बाकी वो अलग तरीके से समझाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अलग तरीके से ना समझाए, हम एनएसए पार्ट का हिस्सा हैं, तो एक अलग पावर से, अलग विजन से इस बिजनेस को देखें, और एक अलग विजन से देख के उस लेवल पे काम करें कि आगे की जनरेशन को एक पावरफुल लेगेसी देके जाएं, और हमारी लाइफ को एक ऐसी आइडियल लाइफ बनाए कि जो भी देखे ना, हर आदमी को लगना चाहिए यार लाइफ हो तो इस भाई जैसी, राइट। तो अभी ज्यादा टाइम टाइम हो चुका है एनएस सर को बुलाने का, हमारे ग्रेट मेंटोर